सामाजिक अध्ययन का यह पेपर है जिसको सोल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पीला, येलो। येलो रंग से किसको दर्शाते हैं, मानचित्र में पठारों को दर्शाते हैं। ठीक है, भूरा रंग से किसको दर्शाते हैं, पर्वतों को। ठीक है, पर्वत को भूरा रंग से दर्शाते हैं। हरे रंग से जल या समुद्र वाले भाग को दर्शाते हैं। ठीक है, या घास वाले स्थल को भी हरे रंग से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर पठार आपसे पूछा गया था इसलिए पीला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अतिचराई, बीज की फसल उगाना, वेदिका फार्म। यहाँ पर आपसे पूछा है मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए मल्च बनाना चाहिए जो कि मृदा अपरदन को रोकने की एक विधि होती है। वेदिका फार्म भी मृदा अपरदन को रोकने की विधि है। बीज की फसल उगाना भी विधि है। अतिचराई, अतिचराई के कारण क्या होता है, मृदा अपरदित होती है, मृदा छीड़ होती है। ठीक है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अतिचराई गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए सी डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए सी डी ओनली। सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है 33 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर पहला कथन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल ही काल्पनिक रेखा है, जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण बनाती है। नहीं, 33.5 का नहीं बनाती है, 66.5 का बनाती है। कितने का, 66.5 का कोण बनाती है अपने कक्षीय सतह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला वाला राइट होगा, दूसरा वाला गलत होगा। ठीक है, केवल ए सही यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 34 नंबर का, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। ये दिया था सिसोदिया राजपूतों को। सबसे पहले सिसोदिया राजपूतों को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और ये सिसोदिया राजपूतों ने अकबर की क्या है, उनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया और अकबर ने उसके बदले में उनकी जितनी भी वतन जागीरें ली थी, हड़प ली थी, उनको पुनः वापस कर दिया सिसोदिया राजपूतों को, जो कि मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। गलत है, ये गलत कैसे है। कंपनी ने अपना दावा किया था कि उसका जो अधिकार है वो दोस्तों सर्वोच्च रहेगा। यहाँ पर नहीं के कारण ये कथन गलत हो गया है। ठीक है, इसलिए गलत यहाँ पर माना जाएगा। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। बिल्कुल मानती थी, यही थी उनकी सर्वोच्चता नीति। ठीक है, यहाँ पर ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत लेकिन बी सही। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है 36 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करना क्या है, मिलान करना है। ठीक है, कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल, संकल्पनाएं एंड उदाहरण। चलिए आपको बताता हूँ। भेदभाव है, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, रूढ़िवादिता, याद रखना। ठीक है, रूढ़िवादिता क्या होता है, जैसे रूढ़िवादिता की अगर मैं बात करूँ, ये दोस्तों लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। ये क्या है, ये एक रूढ़िवादिता है। यानी कि सी का 4 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाले में है। तो लास्ट वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में 1 या 2 का मिलान कर लेते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सोल्व हो जाता है। वहीं पूर्व धारणा का मतलब है ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं।
ये पूर्व धारणा यानी कि पहले से ही धारणा बन चुकी है। रूढ़िवादिता लड़कियों के संदर्भ में अधिकतर देखी जाती है, जैसे लड़कियां खाना पकाने में अच्छी होती हैं, बच्चों को पालने में अच्छी होती हैं, ठीक है। ये तमाम प्रकार की रूढ़िवादिताओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। वहीं मैं बात करूं किसकी, वहीं मैं बात यहाँ पर कर लूं अगर असमानता की। असमानता जो है ये समान कार्य के लिए अलग वेतन देना, ये असमानता कहलाता है। वही भेदभाव क्या होगा, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। ये क्या है, ये एक भेदभाव है, ठीक है, ये भेदभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच के पीछे रहेगा। पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूरब दिशा में जल्दी उगता है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जितने भी दोस्तों पश्चिम में हैं, ग्रीनविच के जितने भी स्थान पश्चिम में हैं, कैसे में हैं, पश्चिम में हैं, तो उनका टाइम पीछे होगा। उनका टाइम कैसा होगा, समय पीछे होगा। और जितने भी स्थान पूरब में हैं, पूरब वाले स्थानों का टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर समझ लो। पश्चिम का टाइम पीछे रहता है ग्रीनविच के टाइम से और पूरब वालों का आगे रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में उनका आगे हो उनका पीछे होगा, ये तो करेक्ट बात कही गई है। जो पृथ्वी होती है, ठीक है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती है। ये कैसा चक्कर लगाती है, ये वेस्ट टू ईस्ट का चक्कर लगाती है। वेस्ट टू ईस्ट का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पर पूरब से पश्चिम की बात कही गई है, इसलिए गलत हो गया है। ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। पहला राइट दूसरा गलत, पहला राइट दूसरा गलत। यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ए सही आर गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है 38 नंबर का क्वेश्चन। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। जैसे आधार चौड़ा है, ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुजा आकार का जो जनसंख्या पिरामिड बनता है वो क्या दर्शाता है, ये दोस्तों उच्च जन्म दर को भी दर्शाता है। यानी कि अगर आधार चौड़ा होगा तो बच्चे ज़्यादा जन्म लेंगे, बाद में जाकर के ऊपर ये धीरे धीरे लोगों की यहाँ पर मृत्यु होने लगती है, जिस कारण ये ग्राफ पतला हो जाता है, चोटी के ऊपर पतला हो जाता है। आधार अगर चौड़ा है तो बच्चे अधिक जन्म लेंगे, उच्च जन्म दर होगा। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर होगी। जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, आयु उनकी बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये जैसे जैसे पतला हो रहा है तो यहाँ पर लोग मर रहे हैं, ठीक है, मृत्यु दर भी यहाँ पर उच्च होगी। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या होगी। यहाँ पर आपकी युवा जनसंख्या होगी, ऊपर वाली आपकी मर जाएगी, नीचे वाली अधिक होगी, बच्चे यहाँ पर अधिक हो जाएंगे। शिशुओं की मृत्यु दर अधिक होगी। अगर शिशु नीचे वाला आधार मर जाएगा तो ये चौड़ा कैसे होगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका गलत कह दिया गया है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। यहाँ पर ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी यहाँ पर गलत है। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओनली ए बी एंड सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यहाँ पर आपकी ये शैलों दी गई हैं, इनका आपको करना क्या है, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करके आपको बता देता हूँ। आग्नेय शैल में क्या होता है, द्रवित मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है, जिनको प्राथमिक शैल के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अवसादी शैल क्या है, हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, उन्हें अवसादी बोलते हैं। अवसादी में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवसादी में जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ये होते हैं कायांतरित। ए का यहाँ पर सेकेंड किस में है, यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट अबाउट अमेजन बेसिन।
पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुक्ता धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको सही बताना है, पहला राइट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करके आपको बेहतरीन ढंग से समझा देता हूँ। अगर मैं बात कर लूँ अमेजन बेसिन की, किसकी? अमेजन बेसिन की। यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु बनी रहती है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि भी करते हैं। कर्तन दहन का मतलब होता है लोग जो हैं किसी वन को या जंगल को वहाँ से काट कर उसको जला देते हैं, वहीं पर कृषि करते हैं, उसी को बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। लोग मुक्ता धान उगाते हैं, धान नहीं उगाते हैं। क्या उगाते हैं? टेपियोक उगाते हैं। ठीक है, टेपियोक, टेपियोक एक फसल होती है। अनानास को उगाते हैं, अनानास को उगाते हैं। ठीक है, अनानास को उगाते हैं। शकरकंद, शकरकंद जो होती है, शकरकंद को उगाते हैं। ठीक है, ऐसी फसलों को वो लोग उगाते हैं। टेपियोक एक वहाँ की फसल है अमेजन बेसिन की। अनानास है, शकरकंद है, ये सारी चीज़ें वे लोग अमेजन बेसिन के उगाते हैं, ना कि धान उगाते। धान वाला गलत है। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग होता है, क्योंकि अमेजन बेसिन एक घना जंगल टाइप का है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग रास्ते तो बने हुए नहीं हैं, इसलिए लोग हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करते हैं स्थानों को अन्य जगह पर जाने के लिए। ये भी सही है, दूसरा सही है, पहला भी सही था। यहाँ पर सी गलत है। सी जिनमें होगा वो यहाँ से आप उसको हटा दो या काट दो, सी वाला हट जाएगा, बचेगा 4 वाला। तो यहाँ पर 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। बिल्कुल कैसा बोला गया है? सही बोला गया है। लद्दाख से होकर तमाम नदियाँ बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, अत्यधिक ठंडी भी है, ये भी करेक्ट है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है, निम्न वर्षा पाई जाती है। उच्च नहीं, निम्न वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा है? गलत यहाँ पर सी वाला है। सी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ से उसको हटा दो या काट दो। ठीक है, और यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे ए बी डी। ए बी डी यानी कि 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर 4 वाले में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लद्दाख के बारे में भी पता चल गया कि यहाँ से बहुत सी नदियाँ होकर के गुजरती हैं। जलवायु यहाँ की ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? निम्न होती है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती हैं। ठीक है, जलाने वाले ताप का अनुभव होता है। 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए थे। सही उत्तर का चयन करें। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे थे। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ पर किसकी बात कही गई है? कांग्रेस ने जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, वे मुद्दे कौन से थे? पहला मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये मुद्दा उठाया गया था। और इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि लगान कम की जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी उठाया था। सिंचाई के लिए अधिक राशि की मांग की थी इन लोगों ने, कांग्रेस वाले लोगों ने, ये भी करेक्ट है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ये गलत है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत है, 4 नंबर वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर का विकल्प जो है, ओनली 1, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तीसरा विकल्प यहाँ पर होगा, केवल 1, 2, 3 सही हो जाएंगे।
यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं अशोक के धम्म में क्या है, बड़ों के प्रति आदर, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आदर करो, सम्मान करो, छोटों के प्रति प्रेम भाव रखो, यही दोस्तों है धम्म। अशोक ने धर्म को अपनाया था। इसमें किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी और इसी के साथ ना ही किसी कर्मकांड बलि विधान की इसमें प्रथा थी। और ये जो धम्म था ये बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। इसमें शिक्षा देने के लिए जो लोगों को नियुक्त किया गया था वो दूसरे लोग थे, ना कि बौद्ध भिक्षु लोग थे। इसलिए यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कौन सा आपका ए बी सी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4 विकल्प, ए बी सी 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। कहा गया है नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है ये क्वेश्चन? नारायण गुरु के संदर्भ में है। नारायण गुरु हैं, ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था, मानवता जाति एक है, धर्म एक है, ईश्वर भी एक है। ठीक है, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता जाति भी एक है। ये किसने कहा? नारायण गुरु ने कहा था। उनके अनुसार सारी मानवता की जाति एक ही है, करेक्ट बोला है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ए केवल राइट आंसर होगा। ए सही लेकिन बी गलत, ए सही लेकिन बी गलत। यहाँ पर आ चुका है 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों? मिलान कर लेना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेरीगाजा एक भरूच लोगों को भेरीगाजा के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों श्रेणी हैं, ये दक्षिण भारत के शिल्पकार और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है, गृहपति ये स्वतंत्र कृषक होता है और एरेटाइन पात्र ये मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन थे। अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। ए का है सेकेंड के साथ, ए का है सेकेंड के साथ और बी का है 4 के साथ। ठीक है, इसमें भी ए का सेकेंड है, 4 है। सेकेंड वाले विकल्प में भी यही हाल यहाँ पर दिया गया है। सी का है दोस्तों पहले के साथ, तो यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कहा गया है वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत, कैसी परत? वेरी थिन लेयर, बहुत ही ज्यादा पतली परत किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल। इसमें तमाम जो गैसें होती हैं वो एकदम पतली अवस्था में पाई जाती हैं। तमाम गैसें, हीलियम, मीथियम वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पतली अवस्था में पाई जाती हैं। बहिर्मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समताप मंडल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह परत आदर्श मानी जाती है। इसमें कोई मौसम वाली घटना नहीं होती है और इसी को ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। मध्य मंडल की अगर मैं बात करूं तो उल्कापिंड आने पर जल जाता है। उल्कापिंड कहाँ पर जलता है? ये जलता है मध्य मंडल में, उल्कापिंड जल जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और बाह्य वायुमंडल को इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर रेडियो वाली जो तरंगे हैं वो यहीं पर आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, बाह्य वायुमंडल में। आगे यहाँ पर आ जाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने कहा है? विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया है? ये पंडित नेहरू ने दिया है। ठीक है, पंडित नेहरू ने दिया है विविधता में एकता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 48 नंबर का। यहाँ पर कहा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। अगर मैं बात करूं 12वीं सदी की मंदिर निर्माण की, ठीक है, अधिरचना का भार शिखरों पर नहीं डाला गया था, ये डाला गया था मेहराबों पर, ठीक है, शिखरों पर नहीं, ये शिखरों पर नहीं डाला गया था, इसलिए गलत है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का, ये नहीं, मिश्रण का तेजी से उपयोग नहीं हो रहा था। ये दोनों यहाँ पर गलत हैं। ये दोनों यहाँ पर कैसे हैं? दोनों आपके यहाँ पर गलत हैं, दोनों सही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? आपको ग्राम भोजक के बारे में गलत कथन बताना है। अगर आप ग्राम भोजक के बारे में नहीं जानते हो तो आप यहाँ पर जान लोगे। ये ग्राम भोजक वाली जो परंपरा है ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, ठीक है, प्राचीन काल में। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। बिल्कुल सही बोला गया है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे। बिल्कुल सही बात है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ये भी करेक्ट है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ठीक है। ये समय समय पर न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे, तो यहाँ पर नहीं करते थे, गलत हो गया ना। तो यहाँ पर आपको नहीं वाला ही बताना है। तो गलत आपको कौन सा मैंने बताया? यहाँ पर 4 वाला बताया, जो कि गलत है। गलत ही आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर 4 वाला यहाँ पर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म यानी कि सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? कॉफी, चाय, ये ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। कैसे गलत है? चाय जो है ये ठंडी जलवायु चाहिए और उच्च वर्षा चाहिए, ठीक है, ठंडी जलवायु और उच्च वर्षा चाहिए। वहीं कॉफी के लिए शुष्क जलवायु चाहिए, ठीक है, शुष्क जलवायु चाहिए, ना कि ठंडी जलवायु चाहिए। इसलिए दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ना तो ए और ना ही बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, ये लागू की गई थी 47, 48 और 56 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये थी आपकी भूतपूर्व रियासत श्रेणी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है, कहा गया है 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ 19वीं सदी की, कब की? 19वीं सदी में दोस्तों बहुत सारे समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले राय जैसे व्यक्ति, ठीक है, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या खोले थे? विद्यालय भी खोले थे। जैसे पंडिता रमाबाई की अगर मैं बात करूं, ताराबाई शिंदे की मैं बात करूं, ठीक है, तमाम महिलाएं भी उस वक्त विभिन्न प्रकार से लोगों को प्रेरित कर रही थी। तो उसी दौरान क्या होता था? लड़कियों को घर से बाहर पढ़ाया नहीं जाता था। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, ठीक है। ये भी यहाँ पर कहा बिल्कुल राइट है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे लड़कियां जो हैं वो बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी और ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है 53 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केसरी अखबार, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक था? ज्योतिबा राव फूले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी नामक अखबार का संपादन किया था।
ठीक है, बाल गंगाधर यहाँ पर तिलक राइट आंसर होगा। अगर ज्योतिबा फूले की मैं बात करूं, गुलामगिरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अमेरिकी दास प्रथा के जो दास लोग हैं उनका उल्लेख भी उस पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न आ चुका है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनका करना है आपको मिलान। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि 4 से 5 बार लगातार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना है मिलान। ठीक है, स्थल मंडल, स्थल मंडल जिस पर कि हम लोग निवास करते हैं, ये चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना होता है। मेड अप फॉर रॉक्स एंड मिनरल्स। अगर हाइड्रोस्फीयर की मैं बात करूं, यानी कि जलमंडल की बात करूं, तो यहाँ पर जल ही जल, जल समुद्र, नदियां, ठीक है, जल के विभिन्न स्रोत, तो क्या होगा? वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। बायोस्फीयर की मैं बात करूं, यानी कि जैव मंडल की, इसमें जीवन होता है एवं पादप जीव जंतु यहीं पर रहते हैं। पादप जीव जंतु, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यहीं पर निवास करते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में वायु की पतली परतें पाई जाती हैं। ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर, यहाँ पर मिलान मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर कौन सा राइट है, अब आपको यहाँ पर कर लेना है। ए का यहाँ पर है सेकेंड, ए का सेकेंड सिर्फ और सिर्फ सेकेंड विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है 55 नंबर का क्वेश्चन। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से डायरेक्ट उठाकर पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर पहली बात, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति करने को तैयार हो गए। नहीं, सामान्य जाति के लोगों ने जूते नहीं बनाए थे, जूते बनाने का काम मोची ने किया। और जो नीची जाति के लोग थे, निम्न जाति वर्ग के लोग थे, बिल्कुल नीची जो समझे जाते थे समाज में, उन लोगों ने जूते बनाए और इन लोगों को बहुत सारा लाभ हुआ, क्योंकि बहुत इनके जूते बिके थे उस दौरान, क्योंकि जूतों की मांग बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि पहला वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 वाला। ठीक है, तो यही 19वीं शताब्दी में उनको फ़ायदा देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर सेकेंड गलत है, पहला राइट है। सामान्य जातियों ने यहाँ पर हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि मोची और निम्न जातियों वाले लोगों ने लिया था। यहाँ पर ए राइट है, ए सही है, बी गलत है। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है 56 नंबर का क्वेश्चन। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं, उसे जब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जब्द कहते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे भारतीय मानक समय है, जो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थान क्रमशः क्या होगा? ठीक है, स्थान यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ से भी स्थान। ठीक है, टाइम जोन वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्रमशः सुबह के 8:30 बजे और सुबह के 9:41 बजे होंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर मैथ वाले तरीके से बताऊँगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 से 3-4 मिनट ले लेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर लेना। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, 30 से अधिक है। कितने से अधिक है? 30 से अधिक है। चलिए बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन की। पृथ्वी की शैलें, वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, ये हैं दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की।
इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत आपको चुनना है यहाँ पर, गलत वाला आपको ढूंढकर यहाँ पर बता देना है। जो इतिहासकार होते हैं वो गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने के लिए पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसके बारे में गलत आपको बताना है। ये लोग भवन, चित्रकारों एवं मूर्तियों के अवशेषों का भी अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। औजारों, हथियारों, ठीक है, इनका भी अध्ययन करते हैं, खुदाई भी करते हैं। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को भी ये लोग ढूंढते हैं। लिखित सामग्री लेखों की जांच नहीं करते हैं, ये जांच नहीं करते हैं क्योंकि गूढ़ लिपि का अर्थ उनको बताना है ना पुरातत्वविदों को, तो ये जांच नहीं करते हैं। इसीलिए 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैसा है, जो कि यहाँ पर ये कैसा दिया गया है, ये गलत है। कैसा है? गलत है, और आपसे नहीं वाला ही पूछा गया है, इसलिए लिखित सामग्री लेखों की जांच यहाँ पर होगा। यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न, ये क्वेश्चन जो आपके आ चुके हैं ये है पेडागोजी के क्वेश्चन। कैसे हैं? ये पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, गतिविधि भी शामिल है, चर्चा भी शामिल है, प्रयोग भी शामिल है, परंतु वर्णन, व्याख्या ये शामिल नहीं होती है। ए बी सी पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि पेडागोजी का क्वेश्चन है। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन, उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन इज टू, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना करेक्ट है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना भी करेक्ट है। विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना ये गलत है। अगर आप विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटोगे तो विद्यार्थियों के बीच में भेदभाव उत्पन्न होगा, जो कि निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। विद्यार्थियों को आंकना भी गलत है, तो यहाँ पर ए बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ए एंड बी। ठीक है, सी गलत है। जिन जिन ऑप्शन में सी होगा वो पहले से ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, बचेगा 4 वाला। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप गलत कथन पहचान लेते हो, गलत अगर पहचान लेते हो तो पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। जब आपको उत्तर ना आता हो तभी भी सोल्व कर लोगे। चलिए आगे यहाँ पर आपको बताता हूँ। 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। किस संपत्ति को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? ये होगा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन इज रिलेशन टू द नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों ने वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, करेक्ट। प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न, सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है, करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं, दोनों सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए बात करते हैं 65 नंबर के इस क्वेश्चन की। ठीक है, 65 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं। लोग दोस्तों कैसे हैं? लोकतंत्र देश में लोग सभी समान हैं और स्वतंत्र हैं, ये भी करेक्ट है। लोग धनी भी हैं और समृद्ध भी हैं। धनी वैसे नहीं कि हर लोग अमीर है, बहुत उसके पास संपत्ति है, नहीं। लोकतंत्र की नज़र में सभी लोग धनी हैं और समृद्ध होते हैं, ये भी करेक्ट है। लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, करेक्ट है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आपके चारों के चार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सभी करेक्ट आंसर हैं, परंतु विकल्प आपके यहाँ पर सारे के सारे गलत हैं। आपकी चारों विकल्प यहाँ पर कैसे दिए गए? राइट दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपके विकल्प सारे के सारे राइट हो जाएंगे जितने यहाँ पर हैं। ठीक है, और ये विकल्प आपके यहाँ पर गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। ठीक है, कोग्निटिव प्रोसेस को यहाँ पर आंकते हैं। संज्ञात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, बौद्धिक स्तर जैसी वहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, उसमें दिमाग आपको लगाना पड़ता है। वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या है, जिनको धरोहर संबंधित परियोजनाओं के द्वारा संपादित या उपार्जित किया जा सकता है। ये भी संज्ञात्मक प्रक्रिया के पक्ष को दर्शाता है। इतिहास की विधियां ए और विज्ञान बी कला प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, ये भी संज्ञात्मक है। विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी के क्षेत्रीय भाषाओं व स्थानीय बोली में प्रसारित किया जाता है, ये कोई संज्ञात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण के पक्ष में नहीं है। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों की समीक्षा अगर लिखना चाहोगे तो इसमें भी बौद्धिक स्तर आपको आंकना पड़ेगा, यानी कि ये भी संज्ञात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकता है। भरूड़ क्या है, यह किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है, ये इतना नहीं आंकता है। तो यहाँ पर ए बी कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, ए बी डी थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी और डी। 67 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जिसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। निष्पक्ष मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, बिल्कुल चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, करेक्ट। बचाव के पक्ष में वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, गवाहों को भी मौका दिया जाता है, ये गलत कहा गया है यहाँ पर। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट है, ए है, बी है और डी। ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए बी डी थर्ड वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कैसी दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ। ठीक है, जेनेरिक दवाइयाँ कहलाती हैं। आगे यहाँ पर 69 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, गलत है। किसी भी विषय को श्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं, पहली बात, ये यहाँ पर गलत कथन कह दिया गया है। ठीक है, गलत आपका हो जाएगा। आगे सामाजिक विज्ञान सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है, करेक्ट है। बी करेक्ट है, ए असत्य है, ए असत्य किंतु बी सत्य। चलिए यहाँ पर 70 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब जो कि वर्तमान में भी चर्चा में हो, प्रचलित हो, भेदभाव विषय पर। तो भेदभाव विषय की अगर मैं बात करूं, अशोक के अभिलेखों की लिपि से क्या भेदभाव का पता चलता है, नहीं पता चलता है। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा से मानव को सम्मान दिखाया जाता है, उसमें कौन सा भेदभाव हुआ, नहीं। बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के बाद में उनके स्थान ढूंढने के अनुभवों को जो वृत्तांत है, ये भेदभाव को दर्शाता है, ये थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है जो कि मिलान करने से संबंधित है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आकलन के संकेतक और योग्यताएं या क्षमताएं। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसका मिलान। चर्चा का मिलान हो जाएगा सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पष्टीकरण की, स्पष्टीकरण का मतलब होता है तार्किक संबंध बनाना। तो डी का सेकेंड किस में है, पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का यहाँ पर थर्ड होगा। अवलोकन का मतलब होता है रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रपटन और आरेखन करना। नियामक सरोकार क्या है, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर 72 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है, उसके बाद वह चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, ये है दोस्तों दोहरा बोझ, यानी कि दो से अधिक काम को कर रही है, जिसको बोलते हैं दोहरा बोझ। ठीक है, दोहरा बोझ बोलते हैं उसको। चलिए यहाँ पर 73 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, उस चीज को आप यहाँ पर समझ लो। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण मानी जाती है। समयामिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पाठचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित, यहाँ पर क्या बोला गया है, केवल विषय केंद्रित, और पाठचर्या को दायरों को सीमित करने के लिए नहीं, ये तो निगेटिव है। यहाँ पर केवल विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत के लिए शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बी आपका गलत है। बी जिन जिन में होगा वो यहाँ से पहले हटा दो, उसको इस प्रकार से उसको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका कौन सा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या बोला गया, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षक के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल ए वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे अभिकथन और तर्क आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों के खुलने में सहायता करेगा, दोनों करेंगे। यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभिकथन और कारण सावधानी पूर्वक पढ़ें। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। क्या सामाजिक विज्ञान में सभी आधारभूत मूल उद्देश्यों को पढ़ाया जा सकता है? ऐसा नहीं है, सभी को नहीं पढ़ाया जा सकता है, कुछ विशिष्ट उद्देश्य को ही पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है, बल्कि आर यहाँ पर गलत है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ पर ए सत्य है और आर असत्य है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 76 नंबर के क्वेश्चन की। कच्छ की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुक्ता के द्वारा सिखाया जाता है। यहाँ पर अवलोकन के द्वारा सिखाया जाता है। तर्क गलत होगा, याद करना गलत होगा, कल्पना भी यहाँ पर गलत होगी, अवलोकन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 77 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणित वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के लिए अर्जित किया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 78 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर बोला गया है सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, बिल्कुल दर्शाना चाहिए। मुक्ता रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, गलत है ये। केंद्रित किसी पर भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर सी गलत होगा। सी जिन जिन में है वो यहाँ से उसको आप हटा दो, बचेगा 4 वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि होती है वो होती है सर्वेक्षण विधि। ठीक है, सर्वेक्षण विधि का उपयोग करेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो इसके लिए दोस्तों रूब्रिक्स ये भी होगा।
बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके हो सकते हैं, पोर्टफोलियो भी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ए बी डी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ये जो विकल्प हैं ये आपके यहाँ पर गलत हैं, ये विकल्प आपके इस क्वेश्चन के भी गलत थे। दो ऐसे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आए थे जो कि पूरी तरह गलत थे और आयोग ने भी इनको गलत ठहराया था। रूब्रिक्स, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न ए एंड बी तो आपका यहाँ पर दिया गया है, उसी के साथ पोर्टफोलियो भी होना चाहिए डी, ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कौन सा उल्लंघन नहीं है? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, ठीक है, किसी के साथ विशेष क्या अपनाना? व्यवहार अपनाना। जिन राज्यों के प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों की नौकरियां देना। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। उल्लंघन नहीं है। ये सारे उल्लंघन करते हैं कि नेताओं के जो लड़के हैं, भतीजे हैं, उन्हीं को नौकरी देना, भतीजेवाद पर रोजगार देना, ठीक है, मंत्री चुनकर आए उन राज्यों को नौकरी देना, ये सब ये उल्लंघन करते हैं। लेकिन उल्लंघन कौन सा नहीं करता है? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। ये बढ़िया बात यहाँ पर कहेगी जो कि संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहांबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? ये भी एकदम आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर दे रहा है। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है? इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है? ये भी है। निर्देशीय उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। ये चिंतन कौशल को नहीं विकसित करता है। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें। जल की उपलब्धता वस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक चर्चा करें। ठीक है, ए बी तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होंगे ही होंगे। अगर जिनमें सी लगा होगा वो तो गलत हो ही जाएगा। सी वाले पहले ढूंढ लो। सी इसमें लगा है तो गलत होगा, सी इसमें भी है गलत होगा, सी इसमें भी है गलत होगा। बचेगा थर्ड वाला ए बी डी ई, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप गलत कथन चुन लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए यहाँ पर 83 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, भूमिहीन का मतलब ऐसे लोग लैंडलेस, यानी कि जिनके पास कतई भी खेती का एक भी टुकड़ा नहीं है, वो कहलाते हैं भूमिहीन। जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। भाई साहब वो भी कृषि करते हैं जबकि उनके पास एक भी टुकड़ा जमीन का नहीं है। कैसे? वो सीमांत तो आपके बड़े किसान होते हैं, इनके पास जमीन होती है, ये गलत है। प्रवासी श्रमिक मजदूर, जो दोस्तों प्रवासी होते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर में जाते हैं खेती करने के लिए, जो मजदूर होते हैं, वो उनका भी स्रोत कृषि होता है। वो खेतों में काम करते हैं पूरे दिन, ठीक है, तब अपनी जीविका चला पाते हैं। तो प्रवासी श्रमिक मजदूर भी भूमिहीन हैं, इनके पास कोई भी भूमि नहीं होती है। कृषि मजदूर, इनके पास भी भूमि नहीं होती, ये भी सही है। छोटे किसानों के पास भी भूमि होती है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हुआ? बी और सी, केवल बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी, प्रवासी श्रमिक और कृषि मजदूर, बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार कहाँ से लाए गए थे? ये फ्रांसीसी क्रांति से लाए गए थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से लाए गए थे, ठीक है ना, ये याद रखना। यहाँ पर है 85 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लिंग तटस्थ का मतलब होता है जैसे पुरुष या लड़के जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट कार्य करें, ठीक है, कुछ महिलाओं वाले भी कार्य कर लेते हैं सम्मानजनक, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। लिंग तटस्थ का उदाहरण आपसे पूछा है, लड़कियों के समूह द्वारा रंगोली बनाना। लड़कियों का काम ही होता है रंगोली बनाना, भोजन बनाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुस्तक में जो
धारणाएं बताई गई हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती कि महिलाओं को शिक्षा ना देना, ये ना देना, वो ना देना, ठीक है। ये रूढ़िवादी धारणाएं होती है। लिंग तटस्थ ये पुरुष से संबंधित होता है। जैसे लड़कों के लिए समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना ये लिंग तटस्थ का उदाहरण है। और वहीं लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये भी लिंग तटस्थ का उदाहरण है। यहाँ पर बी डी करेक्ट आंसर होगा, बी और डी। बी डी यहाँ पर 4 विकल्प में है, 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संघनता सबसे अधिक है? पूर्व भारत में सर्वाधिक आपके आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर 87 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। बिल्कुल कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हैं तब ज़्यादा पलायन होता है, तब लोग शहर की ओर ज़्यादा पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में। दोनों आपके राइट हैं, दोनों यहाँ पर सही व्याख्या को भी करते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से वह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों की सुविधानुसार, अगले से पीछे क्रम में, बैठने के क्रम के अनुसार, विद्यार्थियों की पिछली घटते, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह चुके हैं जिनको करवाता हूँ। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में यहाँ पर क्या पूछा है? अनेकत्व की संकल्पना। कैसी अनेकत्व की संकल्पना? एकल विचारधारा की प्रमुखता इसमें होगी? नहीं, एकल नहीं, इसमें अनेक विचारधाराओं की एक प्रमुखता होगी। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना ही अनेकत्व की संकल्पना को दर्शाता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? यहाँ पर है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। वह को भी निर्धारित करता है। किसको? ये निर्धारित करता है लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है। मैंने आपको यहाँ पर 60 से लेकर 90 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप लोगों को करवा दिए, बिल्कुल कम समय में करवा दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कोई अपनी मर्जी के अनुसार एक कमेंट कर दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।